नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। 4 टीमों में से आखिर कौन मारेगा बाजी? एडिलेड टेस्ट हारने के बावजूद कैसे WTC फाइनल में पहुंच सकती है टीम इंडिया? ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेट से मिली हार के बावजूद भारतीय टीम के लिए WTC फाइनल में पहुंचने की राह बंद नहीं हुई है। एडिलेड टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर्थ में टीम इंडिया ने 295 रन से जीत दर्ज की थी। इस तरह अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। एडिलेड टेस्ट में भारत का बैटिंग ऑर्डर फेल रहा, जहां पहली पारी में मिचेल स्टॉक ने 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को 180 रनों पर रोक दिया था, तो दूसरी पारी में भी भारतीय बैटर्स कुछ खास नहीं कर सके और 175 रन पर ऑल आउट हो गए। झुकेंगे नहीं केजरीवाल, पुष्पा स्टाइल में झाड़ू लेकर दिखे अरविंद केजरीवाल। चर्चा में आया आपका ये नया पोस्टर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गई है, जहां एक तरफ भाजपा अपने पोस्टरों में दिल्ली सरकार के घोटालों को घेरने में लगी है, वहीं आम आदमी पार्टी भी इसके पलटवार में पोस्टर जारी करने में लगी है। इस बार आम आदमी पार्टी का पुष्पा फिल्म वाला पोस्टर चर्चा में है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी पुष्पा के स्टाइल में खड़े देखा गया है। पोस्टर में केजरीवाल को हाथ में झाड़ू को पकड़े हुए दिखाया गया है। साथ ही लिखा है कि केजरीवाल झुकेगा नहीं। केजरीवाल का 4 टर्म कमिंग सून भी लिखा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर पहले पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, अब बरसा रहे हैं फूल। दिल्ली जाने को अड़े हुए हैं किसान। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 101 किसानों का जत्था ने पंजाब हरियाणा सीमा पर रविवार दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू किया। हालांकि कुछ मीटर चलने के बाद उन्हें हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने किसानों से पैदल मार्च निकालने के लिए अनुमति दिखाने को कहा। हरियाणा पुलिस ने पहले किसानों के आगे नहीं बढ़ने को कहा था और अंबाला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का हवाला दिया था। बांग्लादेशी ब्लॉगर पर गोवा में रूसी महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने का लगा आरोप, पुलिस कर रही है जांच। गोवा पुलिस एक ब्लॉगर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही है। ब्लॉगर पर गोवा की यात्रा के दौरान रूसी महिलाओं का वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस को इस मामले की जानकारी तब मिली जब एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लॉगर द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो की ओर ध्यान आकर्षित कराया। इस वीडियो में एक रूसी महिला को समुद्र तट पर धूप सेकते हुए देखा गया है। ब्लॉगर बांग्लादेश का रहने वाला है। उसने समुद्र तट पर इसी तरह का एक और वीडियो पोस्ट किया था। उसके अकाउंट के विवरण में मालूम चलता है कि वीडियो लगभग 8 से 9 महीने पहले का है। गोवा पुलिस ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, साइबर पुलिस थाने को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। राहुल नार्वेकर ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के लिए नामांकन पत्र भर दिया है। MPA के उम्मीदवार पर संशय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मौजूदगी में राहुल नार्वेकर ने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल और अन्य नेता भी मौजूद थे। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पद के लिए भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने रविवार को अपना नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे जब उन्होंने अपना नामांकन भरा। इस मौके पर भाजपा के अध्यक्ष और चंद्रकांत पाटिल व अन्य सभी नेता भी मौजूद रहे। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से इस पद के लिए अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। स्पीकर पद के लिए चुनाव कल 9 दिसंबर को दोपहर में होंगे। वायनाड के लोगों से किया वादा पूरा करेंगी प्रियंका। रॉबर्ट वाड्रा बोले, सरकार सुने किसानों की मांग का। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा चाहता था कि प्रियंका संसद की सदस्य बने। वहीं रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर भी अपनी राय रखी और कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दे संसद में शीतकालीन सत्र के साथ तमाम राज्यों में उठाए जा रहे हैं।
वहीं भाजपा और केंद्र सरकार से अब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कई सवाल पूछे। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए उन्होंने सबसे पहले प्रियंका गांधी के बारे में कहा, मुझे यकीन है कि प्रियंका वायनाड के लोगों के से किए गए वादों को पूरा करेंगी। मैं हमेशा चाहता था कि प्रियंका संसद की सदस्य बने। मुझे यकीन है कि प्रियंका उन मुद्दों को उजागर करेंगी जिन्हें भाजपा ने छिपाया है। शिवसेना UBT ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। आदित्य ठाकरे ने अखिलेश की सपा को बताया बीजेपी की बी टीम। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता की एक ही मांग है कि यह बैलेट पेपर पर मॉक पोल हो। मॉक पोल से कुछ नहीं बदलेगा, ना तो सरकार बदलेगी ना ही जनादेश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना की तरफ से हिंदुत्व का मुद्दा उठाने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया। इस मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी पर पलटवार किया। उन्होंने सपा को भाजपा की बी टीम बताया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के साथ है। नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। 2 लाख से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती। राज्य सरकार 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। विभिन्न विभागों में होने वाली इन नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जाएगी। ये नियुक्तियां अगर चालू वित्तीय वर्ष मार्च 2025 में हो जाती हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का न सिर्फ वादा पूरा होगा बल्कि यह लक्ष्य को पार कर जाएगा। इस समय प्रदेश में 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यह सरकार के विभिन्न आयोगों में प्रक्रियाधीन है और सूत्रों से बताया गया है कि प्रक्रिया को तेज कर इन पदों का जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। 3 साल से अधूरी है ऑफ कैमरा पुष्पा राज की ये तमन्ना। अल्लू अर्जुन से मुलाकात पर श्रेयस तलपड़े का शौकीन खुलासा। सुकुमार के निर्देशन में बनी फिल्म पुष्पा 2 द रूल रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। इस बार अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज से भी ज्यादा खतरनाक अवतार में नजर आए और उनके डायलॉग भी जमकर वायरल हो रहे। पुष्पा 2 का क्रेज सिर्फ साउथ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी खूब देखने को मिल रहा है। तेलुगु फिल्म की हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में डब किया गया है। हिंदी बेल्ट में फिल्म ने 70 करोड़ का कारोबार किया था। इस लिहाज से समझा जा सकता है कि पुष्पा राज का हिंदी दर्शकों के बीच कितना क्रेज है। मगर इसके पीछे सिर्फ अल्लू अर्जुन नहीं बल्कि हिंदी में डब करने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े का भी बड़ा हाथ है। धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों से भिड़े शराबी, CCTV खंगाल रही है आगरा पुलिस। न्यू दक्षिणी बाईपास स्थित ढाबे पर रविवार रात 2:30 बजे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के सुरक्षा कर्मियों से शराबी भिड़ गए। वृंदावन से लौटते समय धीरेन्द्र शास्त्री के साथ काफिले में चल रहे सुरक्षा कर्मी बजरंग ढाबे पर खाना पैक कराने गए थे। ढाबे वाला सुरक्षा कर्मियों को पहले खाना पैक करने लगा, जिसे लेकर वहां पहले से मौजूद कार में सवार नशे में 3 युवकों, ढाबा संचालक और सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया, जिसके बाद काफिला पेट्रोल पंप जाकर रुका। पेट्रोल पंप पर धीरेन्द्र शास्त्री उनके काफिले के साथ आए लोगों का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। मामला संज्ञान में आने पर रविवार सुबह पुलिस ढाबे और फिलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज चेक करने पहुंची। हालांकि ढाबा संचालक संजय और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने विवाद से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि विवाद कोई सूचना नहीं है। सरकारी विभागों में करप्शन का पूरा मकर जाल है। पिछले 12 महीनों में 66% कंपनियों ने रिश्वत दी है। यह भी मजबूरी है। देश भर में 159 जिलों में लगभग 66% व्यापारिक कंपनियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल क्रिकल्स की रविवार को जारी रिपोर्ट में यह कहा गया कि सर्वे में 18,000 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिसमें पाया गया है कि 54% को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया, जबकि 46% ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्वेच्छा से भुगतान किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई कंपनियां नाम न छापने की शर्त पर बताती हैं कि सरकारी विभागों से परमिट का या अनुपालन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रिश्वत देना आम बात है। प्राधिकरण लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति या संपत्ति से जुड़े किसी भी मामले में रिश्वत देना आम सी बात हो गई है। सर्वे में शामिल 66% व्यवसायों में पिछले 12 महीनों में बहुत सारी रिश्वत दी है।
हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है दरगाहें, मगर कुछ है शक्तियां। एसपी महासचिव ने अजमेर शरीफ पर कही ये बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने कहा कि भारत के मुस्लिमों का आदर्श बाबर नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद और सूफी संत है। उन्होंने कहा कि पैगंबर और सूफी संत मुसलमानों के आदर्श है। भारतीय संस्कृति पर उन्हें गर्व है। सूफी संतों की दरगाहें हिंदू मुस्लिम सद्भाव और गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियां देश के माहौल को खराब करना चाहती हैं। सुमन ने यह बयान रविवार को संजय प्लेस स्थित आहार रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा। सुमन ने इस दौरान देश में बढ़ती सांप्रदायिक ताकतों के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां देश का माहौल खराब करने की कोशिश करती रहती हैं। उनका कहना था कि ऐसे लोग अपने नकारात्मक रवैये से बाज नहीं आते, अन्यथा इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आदित्य ठाकरे, नाना पटोले समेत विपक्षी सदस्यों ने विधायक पद की शपथ ली। कल किया था इनकार। महाराष्ट्र विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत कल हो गई। आज सत्र के दूसरे दिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सदस्यों ने विधायक के रूप में शपथ ले ली है। सत्र के पहले दिन राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने विधायक पद की शपथ ली थी। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कालिदास कोलंबकर ने सभी को विधायक पद की शपथ दिलाई थी। सत्र के पहले दिन विपक्षी सदस्यों ने हाल ही में हुए राज्य चुनावों में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। हालांकि सभी जीते सदस्यों ने आज यानी रविवार को विधायक पद की शपथ ले ली। रविवार को कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और अमित देशमुख, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड और शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने विधायक पद की शपथ ली। सीरिया की 13 साल से चल रही लड़ाई 13 दिन में खत्म हो गई। बशर अल असद क्यों भागने को हुए मजबूर। सीरिया में बशर अल असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत होने का दावा किया जा रहा है। विद्रोहियों ने सीरिया पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर के परिवार समेत देश छोड़कर भागने की खबरें हैं। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क समेत प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। सीरिया बीते 13 वर्षों से गृह युद्ध में फंसा हुआ था और अब बशर सरकार के पतन के बाद इसका गृह युद्ध समाप्त होने की बजाय और बढ़ने की आशंका है। सीरिया में हुए सत्ता परिवर्तन का इजराइल पर भी गहरा असर होगा और इजराइल की सरकार भी इस खतरे से वाकिफ है। सीरिया में साल 2016 के बाद गृह युद्ध धीमा पड़ गया था, लेकिन बीते हफ्ते प्रमुख विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम के ने अन्य विद्रोही गुटों के साथ मिलकर अलेप्पो, इदलिब और होम्स शहरों पर तेज हमले शुरू कर दिए और आखिरकार इन पर कब्जा कर लिया। अब विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया है और सीरिया की सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी संकेत दिए हैं कि सीरिया से बशर अल असद सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पवन सिंह के साथ इस भोजपुरी एक्ट्रेस की हिट हो गई केमिस्ट्री। यूट्यूब पर वीडियो को मिले मिलियन व्यूज। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह पावर स्टार के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। वह अपनी दमदार एक्टिंग और धमाकेदार गानों के लिए जाने जाते हैं। भोजपुरी ही नहीं, बॉलीवुड में भी अपने गानों से तहलका मचा चुके हैं सुपरस्टार पवन सिंह। एक बार फिर से अपने एक पुराने रोमांटिक गाने की वजह से चर्चा में आ गए हैं, जो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल, वह हमेशा सुर्खियों में ही रहते हैं। फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ने वाले पवन सिंह अपने दर्शकों का मनोरंजन करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनके गाने ही नहीं, फिल्में भी लोगों को बहुत पसंद आती हैं। पवन सिंह ने अपने फिल्मी करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। निजी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपने काम में हमेशा फैंस को खुश रखने की कोशिश ही की है। यही वजह है कि उनके फैंस उनसे काफी जुड़ाव महसूस करते हैं। उनके गानों और एक्टिंग ने भोजपुरी दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली है। वह ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं जिससे देखने पर कोई भी मजबूर हो सकता है। पवन सिंह का ऐसा ही एक गाना जिसे 3 साल में बिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस गाने का नाम है टिबरी में रहुए न तेल है। एडवोकेट संजीव नाथियार को उपाध्यक्ष पद से हटाने के लिए बीसीआई ने निर्देश दे दिए हैं। सीबीआई से जांच कराई जाएगी। दिल्ली बार काउंसिल में एडवोकेट संजीव नाथियार उपाध्यक्ष पद पर तैनात थे, मगर उन्हें तत्काल रूप से उनके पद से हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह निर्देश दिया है कि इतना ही नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने
इसके अलावा बार काउंसिल के सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से संजीव नासियार की एलएलबी ऑनर्स की डिग्री की प्रमाणिकता और साथ ही संबंधित अभिलेखों के संभावित जालसाजी की जांच भी कराई जाए। आपको बता दें कि संजीव नासियार आपके कानूनी प्रपोस्ट हैं जिन्हें अब इस जांच का सामना करना पड़ेगा। आपको यह भी बताते चले कि 7 दिसंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई। इसके बाद बीसीआई ने यह निर्देश दिया कि निर्देश में बीसीआई ने लिखा 7 दिसंबर को हुई बैठक में देव अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार को जारी की गई एलएलबी की डिग्री में अनियमितताओं के आरोप के संबंध में तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला लिया है। यह निर्णय 3 सितंबर 2024 के संकल्प के अनुसार गठित एक उप समिति द्वारा की गई जांच और रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के जवाब में लिया गया है। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर बढ़ा विवाद, मकराडवाड़ी गांव बना सरकार बना विपक्ष का अखाड़ा। महाराष्ट्र में ईवीएम का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और अब इस विरोध का प्रतीक मरकाडवाड़ी गांव बन गया है। यही वजह है कि शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता रविवार को मरकाडवाड़ी गांव पहुंचे और ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मांग की कि पश्चिमी देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो भारत में भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। शरद पवार की पार्टी ने नेता जितेंद्र अवहाड़ की भी इस ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मरकाडवाड़ी गांव के लोगों से कुछ नहीं कह रहे हैं और यह पूरा कार्यक्रम गांव के लोगों ने आयोजित किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको लोकतंत्र पर विश्वास है तो लोगों को क्यों रोका जा रहा है? अगर आम आदमी अपने पैसों से कुछ करना चाहता है तो फिर उसमें हस्तक्षेप करने और उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? आप इतना क्यों डरे हुए हैं? मदरसे के खाते में ऑनलाइन ठगी का पैसा, करोड़ों का लेन देन, क्राइम ब्रांच ने बाप बेटे को पकड़ा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल ठगी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन ठगी के करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बने एक मदरसे के अकाउंट में आते थे। यहाँ अलग अलग अकाउंट में पैसा भेजा जाता था। आरोपियों ने 50% कमीशन के लालच में फलाह दारेन मदरसा समिति के करंट अकाउंट का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के लिए किया। आरोपियों ने बैंक खाता किराए पर देके करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कराए। पुलिस ने मदरसे के प्रबंधक अली अहमद खान और असद अहमद खान को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल पर 65 वर्षीय वृद्ध महिला ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। 11 सितंबर को सुबह महिला को एक व्हाट्सएप कॉल आया। उसे बताया गया कि उसकी बात टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली हेड ऑफिस के इंक्वायरी ऑफिसर से हो रही है। महिला के नाम से जियो कंपनी की एक सिम रजिस्टर्ड है, जिसके माध्यम से इलीगल एडवर्टाइजिंग और हरेसमेंट का अपराध किया गया। इसलिए महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसके नाम से सारे फोन नंबर 1 घंटे के अंदर बंद कर दिए जाएंगे। ऑल कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जयशंकर ने बताया कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए सौदा नहीं। जयशंकर ने बताई दोस्ती कायम रखने की वजह रूस यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 वर्षों से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के बीच पश्चिम देशों ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए रूस का बहिष्कार किया। हालांकि इस मामले में भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूस का दौरा किया था। इसके साथ ही भारत ने रूस से तेल खरीदना भी जारी रखा है। रूस से तेल खरीदने को लेकर शनिवार को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने से पूछा गया कि क्या विश्व के पास भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई बेहतर विकल्प है। उन्होंने यह बयान 22वें दोहा फोरम के पैनल नए युग में संघर्ष समाधान के दौरान दिया। रूस से तेल खरीदने का फैसले का बचाव करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि रूस में तेल खरीदना भारत के लिए सस्ता सौदा नहीं है। यह देश में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने का एक समझौता है। उन्होंने कहा हम तेल खरीदते हैं, यह सच है, लेकिन यह सस्ता नहीं है। क्या आपके पास इससे बेहतर डील है? बता दें कि रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। 400 आरोपियों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से 100 से अधिक की पहचान हो गई है। शातिर उपद्रवियों के इस तरीके से पुलिस हैरान। संभल बवाल के आरोपियों की तलाश में पुलिस की 10 टीमें 6 राज्यों में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है।
कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की यह कार्रवाई प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में चल रही है। उपद्रवियों के पकड़े जाने के बाद भी संभल में बवाल वाली जगह में बरामद हुए पाकिस्तान और अमेरिका के निर्मित कारतूसों के तस्करों की जानकारी मिल सकेगी। 24 नवंबर की सुबह संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इस दौरान पथराव और फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में अब तक 3 महिला समेत 35 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने फुटेज की मदद से अब तक 400 लोगों के फोटो जारी किए हैं, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के लोगों पर पथराव किया था। इसमें से 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस उनके घरों पर दबिश दे रही है, लेकिन अधिकांश घरों पर ताले लटक रहे हैं। जिन घरों में ताले नहीं लगे हैं, वहां केवल महिलाएं या बच्चे मौजूद हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं। यह टीमें चिन्हित किए गए 100 आरोपियों की तलाश में उनके परिचितों, रिश्तेदारों के घरों पर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ ही दूसरे राज्यों में भी दबिश दे रही है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।